नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराने वाली हूं जो कि प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी बने हैं। और खास बात है इनकी, ये विपरीत परिस्थितियों में अर्थात पूर्व में सेवा में रहते हुए बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रथम अटेम्प्ट में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तो आज जानेंगे श्री शांति भूषण समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय से कि आपकी क्या रणनीति रही सफलता के लिए, जिसमें आप वो फेस किए, क्या क्या आप समस्याएं फील किए, क्या रणनीति बनाए ताकि आप इस प्रथम अटेम्प्ट में इस परीक्षा में सफल हो जाए। तो इन्हीं सारी रणनीतियों पर मेरे युवाओं के बीच आप अवश्य ही प्रकाश डालें। थैंक यू मैडम, यहाँ पर आप मौका देने के लिए, जिससे मैं कम से कम अपनी बात शेयर कर सकूँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ। बिल्कुल। जो लोग एस्पिरेंट हैं, जो लोग जो है विपरीत परिस्थितियों में हैं या सामान्य परिस्थितियों में हैं, जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, वो प्रथम प्रयास में किस तरह से करेंगे। तो मैडम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आपने रणनीति की बात की, तो रणनीति इस परीक्षा से, कोई भी परीक्षा आप देते हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, बैंकियों की परीक्षा हो, IAS PCS कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस की डिमांड क्या है, इसकी डिमांड क्या है। तो जहाँ आप जानते हैं जीएस ऑब्जेक्टिव होता है और हिंदी होती है। तो प्रीलिम्स में जीएस ऑब्जेक्टिव हिंदी और जीएस होता है। तो जीएस के लिए जैसे आप पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, करंट अफेयर। बिल्कुल, करंट अफेयर ऐसे बदलते हुए ट्रेंड में आप एक चीज़ देखेंगी कि बदलते हुए ट्रेंड में करंट अफेयर्स की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आप उसको अवॉइड करके कभी काम नहीं कर सकते। तो हम लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स इटसेल्फ। हम लोग करंट अफेयर से ही शुरू करते हैं बात करना कि कैसे उसको अपडेट करना। दिस इज ए सक्सेस ट्रिक। यस। तो मैडम जैसे करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक दिन में करंट अफेयर्स नहीं तैयार होता। नॉर्मली एक गलती करते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक गलती बहुत बड़ी करते हैं कि वो जो है सोचते हैं करंट अफेयर बाद में सब इकट्ठा मैगजीन रख लो। बहुत सारे ऐसे युवाओं की रणनीति होती है जिसका खामियाजा वो लास्ट में हो ही देखते जाता है। उसमें जो है आपका उसको सब दिखेगा ही दिखेगा। तो आप जो है ऐसा कभी ना सोचें कि एक ढेर सारी मैगजीन इकट्ठा रख ली या कोई कंपाइलेशन कंपाइल करके आ जाएगी बुक, तो उसको पढ़ लेंगे, एक साथ हो जाएगा। करंट अफेयर इज द रेगुलर प्रोसेस, इट इज द रेगुलर प्रोसेस, यू हैव टू कंटिन्यू डे बाय डे, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। ये चीज जान लीजिए कि आपको अपडेट करना ही है डे बाय डे। एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आप पढ़िए, कोई भी। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो बेहतर होगा कि आप जो है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम है तो कोई भी अच्छा अखबार आपको जो अच्छा लगता हो, अमर उजाला हुआ, दैनिक जागरण हुआ, एक अखबार कम से कम, या कोशिश करें तो इसको आप जल्दी से, मतलब पत्रिका जब हम पढ़े जी, यदि आप पत्रिका पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नया ना दिखे। आप डे बाय डे जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब हम डे बाय डे पढ़ते हैं और पत्रिका में जब वो दिखता है तो तुरंत रिकॉल हो जाता है। तो ये एक रणनीति होती है। अच्छा एक बात और, तो पत्रिका आप क्या पत्रिका किस पत्रिका का सहारा लिए? पत्रिका मैडम मैं प्रतियोगिता दर्पण का सहारा लेता था, और प्रतियोगिता दर्पण बहुत इजीली ग्रास्प हो जाती है, बहुत अंतर तो मिला के मुझे तो लगता है कि यूपी PCS RO के लिए प्रतियोगिता दर्पण रामबाण है। 100% सही बात कह रही हैं। अल्टीमेट मतलब कि सफलता के लिए दिस इज मैगजीन इज सफिशिएंट, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ बस एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसी में, कि जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, उसकी आपकी हैबिट में ले आइए उसे। सबसे पहले पेपर आपको, मतलब उठने के बाद किसी स्टूडेंट को पेपर का इंतजार होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले पेपर आया। मेरे तो उठने चाय तब पीती हूँ जब हाथ में न्यूज़पेपर होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट क्या करें, जैसे आम आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो आप जस्ट गो थ्रू हो जाता है, लेकिन बस स्टूडेंट के साथ यही एक चीज डिफरेंट है कि उसे पेन और एक डायरी लेकर न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा और जो है तुरंत आप जो पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं उनको नोट डाउन कर। एक चीज, दो चीजें अवॉइड भी करना है उसमें। एक लोकल न्यूज़पेपर में, एक पॉलिटिकल खबरों में ज्यादा उलझना नहीं है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 2 घंटा देखते हैं और आपको मिला कुछ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप ये संदेश दें युवाओं को कि न्यूज़पेपर में किस किस पेज को, किस खबर को इम्पोर्टेंट दिया जाए, क्योंकि बहुत हमारे युवा हैं
जो फर्स्ट पेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, संपादकीय को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो कि वो ऐसे राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा तो आप लिख ही नहीं और सकते प्लस जब जो तक आपको- आर्थिक घटनाक्रम होता है, जिससे अर्थव्यवस्था के काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, वे दूसरे और तीसरे चौथे पेज में लगे रहते हैं लोकल घटनाओं में। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो किन किन पेजों को आप कवर करते थे, कौन सी खबर आपके परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत उपयोगी है, इसके बारे में आज हमारे ऊर्जावान युवाओं के बीच आप अवश्य संदेश दीजिए। मैडम जो है न्यूज़पेपर में सबसे जो नहीं करना वो मैं पहले बता देता हूँ, जो करना है उसे बिल्कुल सही, क्योंकि पहले तो जो भी डोंट्स पहले बता दो, डूज बाद में बता दो। तो डोंट्स पे ज्यादा ध्यान देने की ये है कि आप एक तो क्राइम खबरों पे बिल्कुल नहीं जाएं, राजनीतिक खबरों में कौन किसको क्या एलिगेशन लगा रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आपको जब जो है पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको आपके काम की चीज क्या है, हर कोई अपने काम की चीज ढूंढता है। अब जैसे इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, कितने चरणों में हो रहा है ये आपको ध्यान में रखना है, और कितने चरणों में हो रहा है, और प्रथम चरण कब हुआ, लास्ट चरण कब हुआ, फिर आपका अधिसूचना कब जारी हुआ, ये सब चीज देखना। ये नहीं कि किस सीट पे किस दल के कौन कौन खड़े हो रहे हैं और क्या, ये सब नहीं देखना है साथियों। बिल्कुल। एक बार तो ऐसे भी पूछा गया था, एक बार मुझे याद है, आपको भी ध्यान होगा कि पीसीएस का जब हम दे रहे थे, एक बार देखा कि उसमें पूछा गया था किस डेट को मतलब कोई चुनाव नहीं था, किस डेट को कौन सा, जैसे 7 चरणों में था तो वो डेट एक गलत दे दी थी, सब में दिया, जैसे 10 फरवरी, 14 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी, उसमें एक डेट दे दी थी जो उसमें मैच नहीं करे, किस डेट को। यानी आपको देखना है कि ये 7 चरण में जो इलेक्शन होना है तो प्रथम चरण का क्या डेट है, सेकंड चरण का क्या डेट है, थर्ड का क्या है, ये बहुत अरे इंटरेस्ट तो लेना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का प्राण है। तो इतना तो हम हम अपने काम की देखें ना, लेकिन ना कि राजनीतिक चीजों में लग जाए। बात सही है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का उद्देश्य है अपनी परीक्षा में सफल होना। तो सफलता के क्रम में आप ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन से नेता ने क्या बोला, किस माननीय विधायक द्वारा क्या शब्दों का प्रयोग किया गया, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पहले तो हम ये चीजें देखेंगे, राजनीतिक खबरें ज्यादातर फ्रंट पेज पे रहती हैं। दूसरे, आप जो है एक हैबिट बनाइए कि आप दूसरा तीसरा पेज तो ज्यादातर लोकल खबरें ही रहेंगी, तो आप एक निगाह से देखते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार कोई योजना गवर्नमेंट लॉन्च करती है, स्पेशली लोकल जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, तो एक आध दो दूसरे तीसरे पेज में भी मिल सकती है, तो उस पर ध्यान दीजिए कहाँ कौन सा डैम का उद्घाटन हो रहा है। आप एक चीज देखिए, जो गवर्नमेंट अपना ऐड देती है उससे भी ध्यान से देखना है, उसमें पूरा एलेबोरेटली लिखा होता है विस्तार से कि कहाँ कौन सा नहर का उद्घाटन, कौन सी योजना, कौन कौन से जिलों को फायदा होगी, ये हाईवे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसकी लंबाई क्या है, आप उस एंगल से देखेंगे। गवर्नमेंट तो अपना प्रचार करिए, उससे आप करने दीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने काम की चीज निकाल लीजिए। एक बार पूछा गया कि लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है, हाँ, ये तो सारे ये इस पर ध्यान रखना ही कौन सा नहर, कौन सी नहर है, या आप भी देखिए, या डैम कहाँ से उद्घाटन हुआ, कौन सी बिजली की परियोजनाएं उद्घाटन हुई, ये आप उसके फ्रंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे आप देख सकती हैं। इससे आपको आगे चल के फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। आप उसके बाद आप मैडम मेन चीज जो न्यूज़पेपर में जो आती है कि आप जो है इंटरनेशनल इवेंट्स, इकोनॉमिक जी, चूंकि ये करंट अफेयर्स का जो क्लासेस है, जो गाइडेंस है, जो कि युवाओं के लिए बेहद ज़रूरी है, तो उसके लिए आपसे अनुरोध है कि एक स्पेशल गाइडेंस आप अवश्य ही प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आज की इस गाइडेंस क्लासेस में सफलता की रणनीति मैं आज युवाओं के बीच बताने वाली हूँ, ताकि आपसे मोटिवेट होके हमारे देश के युवा अपने लक्ष्य प्राप्ति कर सके। तो आपके करंट अफेयर्स को आप काफ़ी इम्पोर्टेंस भूमिका दिए, क्योंकि आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। उसके बाद हिस्ट्री की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हिस्ट्री में आपकी क्या रणनीति रही? तो मैडम एक चीज छूट गई थी, तो मैं बताना, जैसे करंट अफेयर में स्पेशली जल्दी में बताता हूँ। जैसे इंटरनेशनल कोई इवेंट्स हो रही, कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो रही, कहीं किसी वर्ल्ड बैंक कोई लोन दे रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी प्रोजेक्ट में दे रहा है, किस देश का कौन सा प्रेसिडेंट, जैसे अभी हाल में ही था कि एक देश की प्रेसिडेंट जो है अभी महिला प्रेसिडेंट पहली बार बनी है, तो ये सब होंडुरास की पहले, इस पे आप ध्यान देंगे। जो चेंज हो रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन 100% 2 से 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे इंटरनेशनल इवेंट्स के बाद में डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह मैंने बता दिया। अब आप इकोनॉमी में आइए, आरबीआई ने क्या रिपोर्ट जारी की, वर्ल्ड बैंक ने क्या जारी, IMF ने कौन सी रिपोर्ट जारी की, किस देश से कौन सा इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहाँ से साइन हो रहा है, कहाँ से कोई मतलब इकोनॉमिक या ट्रेड की डील हो रही है, व्यापार के समझौते होते रहते हैं ना,
देशों के बीच, आप उस पर आएंगे। बहुत सही। तो इकोनॉमिक RBI ने कोई रिपोर्ट जारी की है तो उस पर आप ध्यान देंगी, गवर्नमेंट ने अगर कोई जो है रिपोर्ट जारी की है तो उससे ध्यान देंगी। तो ये सब इंटरनेशनल। और उसके बाद स्पोर्ट्स में आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन आज ही देखा होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है असले बार्टी जीती है, 44 साल बाद कोई महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया की महिला ने जीता है। तो आप इन खबरों पे लेंगे जो है, ये नहीं कि वो जो है कहाँ से ये खेल वो खेल बहुत मनोरंजन के लिए नहीं है, आप अपने और इसको नोट डाउन करें। एक दिन में 4 से 5 खबरें केवल ऐसी होंगी जिन्हें आप नोट डाउन करना। क्योंकि इस परीक्षा के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो आप ये सोचिए कि जब आपका एग्जाम हो तो आप तैयारी करें, ये आपके सबसे भारी भूल होगी। ये बड़ी भूल। तो अब चूंकि काफ़ी कम समय है, कम समय में मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रणनीति होती है वो बताइए। तो मैं बताता हूँ मैडम, जो है आप इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की आती है पॉलिटी। मैडम पॉलिटी में आपको अच्छा स्कोर करना है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो चेंजिंग पैटर्न है उसमें पॉलिटी का भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो अब राजनीतिक पोर्शन की संख्या बढ़ रही है। खास तौर पे मैं देख रही हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बियर एक्ट है उसकी संख्या लगातार मैं पिछले 1-2 साल का ट्रेंड एनालिसिस कर रही थी तो देखती क्या हूँ कि 60 to 70% क्वेश्चन बियर एक्ट से पूछा गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा, क्योंकि उसके आर्टिकल के बीच में जो फैक्ट होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारे जो युवा हैं बियर एक्ट को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं किताब को पढ़ के, फिर कहीं ना कहीं वो 2-3 क्वेश्चन उनके ऐसे गलत हो जाते हैं जो शायद बियर एक्ट पढ़े रहते तो बड़ी आसानी से हो जाते। तो आप पॉलिटी के लिए क्या आपकी रणनीति रही? पॉलिटी के लिए रणनीति मैडम, पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ढेर सारा था, इससे एक बेस बना लिया। बहुत सही। उसके बाद जो है जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं तो क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, क्या हुआ, नई चीजें भी उसमें जोड़ दी जाती है। और एक विशेष बात जहाँ फिक्स क्वेश्चन आपको मिलना ही है, जैसे आप देखते हैं बियर एक्ट की बात करी तो वहाँ आर्टिकल पूछे जाते हैं, 100%। ठीक है, एक आपके पार्ट वगैरह एकदम। और एक बड़ी सामान्य बात बताऊं, सिंपल पूछता है इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। कितना इजी आपको 11 के 11 ध्यान होना चाहिए। शेड्यूल में आप चले जाइए, अनुसूचियों में चले जाइए, एक क्वेश्चन आना ही आना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सी अनुसूची में क्या है। पंचायती राज से एक क्वेश्चन बनना ही एक, वैसे भी हम लोग का राइट है तो संविधान के बारे में तो हम सभी को जानना चाहिए। तो पंचायती राज में एक क्वेश्चन बनना है। हम लोग देखते हैं मामूली गलतियां करते हैं हर बार, वही बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV रावत समिति, मतलब और पंचायती राज का दोस्ती जैसे लगता है कि कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट किया। तो हम फिर भी लेकिन वहाँ गलतियां हो रही है, लोग गलतियां कर रहे हैं वहाँ पे। वो मिलाने देगा कौन सी कमेटी कौन सी पहले कौन सी सेकंड में आई, कितनी 73 और किसमें कितना, जैसे पंचायतों के कितने विषय हैं, जो है नगर पंचायतों के कितने विषय हैं, तो ये सारी चीजें देता है। तो हम जो है इसको भी हम गलती कर देते हैं। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आप वाणी की अगर आप पॉलिटी ले लेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होंगे। और आप थोड़ा और समय हो तो आप जो है आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को एक बार सच्ची निगाह से जरूर पढ़ें। ये पॉलिटी की रणनीति। ज्योग्राफी के लिए आप क्या किए? ज्योग्राफी मैडम आपको बेस बनाना होगा। आप पहले वहाँ भी प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट करेंगे और वाणी पब्लिकेशन में जो बुक है दोनों भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों अलग अलग ले लेंगे, उसमें पढ़ते जाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक ग्राफ उसमें आपको एक बॉक्स के अंदर भी दिए रहते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। तो मुझे अच्छा साथी जी, इस एग्जाम में ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होते हैं, तो मैप के लिए आप क्या किए? मैप के लिए जब आप क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं आप मैप बगल में रख के पढ़ते हैं। बहुत तो जैसे ही यही मैं जानना चाहती थी, क्योंकि जो भी ज्योग्राफी के मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 70 to 80% वो मैप से रिलेटेड ही होते हैं। लेकिन ये तब क्लियर होता है जब आपके पास कोई एक अध्ययन सामग्री हो, वे हो कि हम क्या पढ़े। तो एटलस आप लेकर ही बैठती हैं, एक चीज वो। और दूसरी चीज इसमें ज्योग्राफी में और क्या ध्यान देने वाली बात है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे मिनरल कहाँ है, कहाँ रिसोर्सेज हैं, कौन से 2 से 3 क्वेश्चन तो इस पोर्शन से पूछा किस कारखाने को कहाँ से कच्चा माल आया, तो कहाँ से मिलता है, ये सब चीजें विशेष ध्यान देनी है। और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है कि जो नदियाँ, झील, पहाड़, उनका क्रम जो है किधर से कौन जाती, कौन एस्चुरी बनाती, कौन नहीं बनाती, तो ये सारी, तो वाणी से आप जो है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल वहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। और सामान्य विज्ञान का भी अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है, तो उसके लिए आप किस पुस्तक? सामान्य विज्ञान का क्या रणनीति रही? अगर आपके पास जैसे अभी जो है समय है तो आप लूसेंट का आप पूरा साइंस के लिए लूसेंट अल्टीमेट आप मैं भी लूसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ी थी और उससे बाहर शायद मेरे टाइम बिल्कुल नहीं आया था। और अभी भी मैं एनालिसिस करती हूँ, अभी भी मैं एनालिसिस करती हूँ। यदि उसको 10 बार से 12 बार रिवीजन कर लिया जाए तो संभवतः सफलता के लिए वो किताब पर्याप्त, बिल्कुल पर्याप्त है। साइंस के लिए वो जो है सफिशिएंट है। लोगों से बात करती हूँ सभी का यही रहता है ये पुस्तक, क्योंकि
अगर आपका वे राइट होता है तो डेफिनेटली कि आप सक्सेस जल्दी मिलती है, सक्सेस जल्दी मिलती है। लोग ये क्या करते हैं कि कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, एक ही किताब पढ़िए। मैं ये नहीं कह आप लूसेंट ही पढ़िए, यदि आप यूनिक का सामान्य विज्ञान पढ़े तो बस उसी को पढ़िए, बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी फैक्ट बहुत है, स्पेक्ट्रम की भी आती है, वो भी, या तो बस वही पढ़िए, लेकिन एक ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि सफलता के लिए 100% क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बस तैयारी आपको 100% करना है, ताकि यदि 1 2 4 5 क्वेश्चन बाहर से आ जाता है तो आप जितना क्वेश्चन पढ़े हुए वो सही करें, है कि नहीं है? तो ये साइंस के लिए बहुत सही। और हिस्ट्री के लिए आप क्या किए? हिस्ट्री के लिए मैडम आजकल जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जा रही है। बिल्कुल। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैडम एक ही चीज़ है, आप स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगी और उसके वो एक बुक है जो सफिशिएंट है, उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए घटनाचक्र का पुनरावलोकन जो है आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपको एक बार स्पेक्ट्रम तो खत्म करनी ही होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और एंशिएंट एंड मेडिवल का वेटेज दिनों दिन कम होता जा रहा है, तो उसमें आप जो है कोई भी आप आर एस शर्मा की बुक आती है या वो बुक पढ़ें। क्या आप एनसीईआरटी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नहीं मैडम, मैं एनसीईआरटी खुद नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं आज जानती हैं कि मैं जॉब में रहा हूँ हमेशा 20 साल से, तो मैं कंटिन्यू इतना मतलब एक तरह से आपका बेस लगभग क्लियर भी था पूर्व के सर्विस की तैयारी के क्रम में। इस वजह से साथियों मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक, तो इस क्रम में आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पूर्व में 15 वर्ष पूर्व सेवा में रह चुके हैं, 10 वर्ष ये एयरफोर्स में रहे हैं, 5 वर्ष बैंक पीओ। तत्क्रम में इन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की और चूंकि इनका बेस एक तैयार हो चुका था, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण पुस्तकों का डायरेक्ट अध्ययन किए। तो आप ये बताइए कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर है, यूपी है, सेंसस है, ये 4 ऐसे पोर्शन है जो अगर एक मिला लिया जाए तो 30 क्वेश्चन तो इन्हीं चारों से पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिल्कुल है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या आपकी रणनीति रही? इसका एक बड़ा कॉमन आंसर है मैडम, इसका कॉमन आंसर ये है कि आप बाहरी पब्लिकेशन की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, मैं इन चारों सब्जेक्ट के लिए यही पढ़ी थी और उसका परिणाम रहा कि न सिर्फ आपने टॉप किया, आपने बैच में टॉप भी किया और प्रथम प्रयास में आपने टॉप किया, तो ये सब फायदा होता है। कुल मिला के मैं तो ये मुहिम ला रही हूँ कि हमारे जो देश की युवा हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके लिए विशेष रूप से ये सारे महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जा रहे हैं, ताकि आप जान सके, समझ सके कि यदि आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो किन किताबों के माध्यम से आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लगातार आप सभी के बीच मेरे द्वारा उन तमाम सफल युवाओं के माध्यम से आप सभी के बीच इंटरव्यू क्लासेस भी लाए जा रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि यदि आपके हौसले मजबूत हो, आपके पास सही गाइडेंस हो, तो आप अवश्य ही सफल हो सकते हैं। और इसी सफलता के क्रम में हिंदी के संबंध में भी पूछा जाए कि इनकी क्या रणनीति रही, चूँकि ये पूर्व सेवा में भी रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ये प्रेरणास्पद होंगे, क्योंकि ये प्रथम अटेम्प्ट में ही इस परीक्षा को सफलता प्राप्त किया है। तो हिंदी की आपकी क्या रणनीति रही? हिंदी के लिए मैडम पहले यहाँ भी मैंने जो है पुराने पेपर पर ही, प्रीवियस पेपर को मैंने देखा, उसमें पीसीएस की भी थी, यूथ कंपटीशन की जो हल पेपर आता था, मेंस का आता था, तो पहले मैंने उससे पीसीएस वाला ही पहले हल किया, उसके बाद सिलेबस देखा, जो उसमें नहीं था उसको हटा दिया। उसके अलावा आदित्य प्रकाशन की जो बुक आती थी तो उसको मैंने पूरा हल किया, उसमें सारे क्वेश्चन दिए रहते थे। प्रीवियस पेपर यूथ कंपटीशन से किया, आदित्य प्रकाशन से किया, और जो बुक की हेल्प लेनी थी उसमें मैंने हरदेव बाहरी और बालेश्वर पांडे, बहुत सही, ये दोनों बुक का हेल्प लिया। तो जितना आपके पास समय है, एटलीस्ट प्रीवियस पेपर तो करना ही है, और एक बुक पढ़ना है, चाहे हरदेव बाहरी पढ़ लीजिए या बालेश्वर पांडे पढ़ लीजिए, इतना तो आपको जो है करनी ही होगा, इतना बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक ऐसा संदेश दिया युवाओं के सामने, जो यदि युवा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अध्ययन में तो 100% सफल होते हैं। आज आपने बहुमूल्य समय हमारे देश के युवाओं को दिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को भी इसलिए भी धन्यवाद कि आप इतने बिजी शेड्यूल में भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त किए। आप सभी को अवगत कराना है साथियों, आप सभी के बीच श्री शांति भूषण जी द्वारा निःशुल्क क्लासेस अर्थात निःशुल्क गाइडेंस क्लासेस उपलब्ध भी कराए जाने हैं। यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, यदि आप यूपीपीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही इनके कर्मठता को ध्यान रखेंगे। उसका कारण साथियों है कि यदि आप सही राह की ओर चलते हैं तो सफलता अवश्य आपको मिलती है। आपको वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू कि आज आप हमारे युवाओं के बीच
ऊर्जा का संचार किए, थैंक यू मैडम, आपने क्योंकि मौका दिया। स्वस्थ मानसिकता यदि होती है तो विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। कितना भी कठिन राह हो, यदि उस राह में चलने के लिए कुछ हमें सही गाइडेंस मिलता है तो हमारा जो राह पे चलने का क्रम होता है वो सही डायरेक्शन में जाता है और अवश्य ही हम सफल भी होते हैं। बिल्कुल मतलब ये और निःशुल्क सेवा, ये जो निःशुल्क मुहिम आपने शुरू की है, इससे हमें जुड़ के भी आपसे बहुत खुशी हुई और आपने इस बात का हमें मौका दिया। निःशुल्क हम वो दूर दराज बैठे हुए उन छात्रों को, जो विद्यार्थियों को, एस्पिरेंट्स को, जो हम थोड़ी भी मदद कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।